जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेद रहमान और वक़ार गिलानी इस्लामाबाद से। आप दोनों का शुक्रिया वक़्त देने के लिए। आज काफ़ी मौज़ूआत हैं हमारे पास। इमरान खान, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। क्या वो ये हुक्म दे सकते हैं और गिरफ्तारी होगी या नहीं? इस पर हम बात करेंगे। इसहाक डार साहब का जो नाम घूमना शुरू हुआ था निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, लगता है कि उनकी उम्मीदों पर कुछ पानी फिर गया है। ऐसा क्यों हुआ? इलेक्शन एक्ट में हुकूमत तरमीम करने जा रही है और उसी का ताल्लुक था ये जो इसहाक डार का नाम आना शुरू हुआ था उससे भी। और फिर जो अलमशहूर साइफर है उसकी भी इंक्वायरी हो रही है, थोड़ा-सा तज़किरा उसका भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो केस है इलेक्शन कमीशन वाला और इमरान खान साहब की, जिसमें गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है। पहले तो जावेद साहब थोड़ा-सा ये बताएँ ना कि ये केस है क्या जिसमें ये हुक्म हुआ है? वैसे सब ये पिछले साल से ये केस चल रहा है, ये नया केस तो नहीं है। इसमें जो मेनली जो आज जो जिसके ऊपर एकदम ये गिरफ्तारी की जो बात हुई है, वो ये है कि खान साहब को बार-बार कहा जा रहा था कि आप पेश हों इस हुँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। किस लिए पेश हों? वो जो तकरीरें किया करते थे कि सुल्तान सिकंदर और उनका नाम लेकर इन ईसीपी चेयरमैन का, और कहते थे ये तो नून लीग के उन लोगों के घर के बंदे हैं। इस किस्म की उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की थी। हुँ, उसके ऊपर ये केस ऐसा डेवलप किया गया था कि आपने तौहीन की है, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए थे। इसमें 3 लोग, इसमें असद उमर भी थे, इसमें आपके फवाद चौधरी भी थे, और इस तरह का एक केस डेवलप किया गया था। लेकिन खान साहब ने कभी ज़हमत नहीं गवारा की इसके सामने पेश होने की। फवाद चौधरी साहब अपनी जान पिछले दिनों छुड़वा गए। वो उन्होंने कह दिया कि जनाब, मैं स्पोक्समैन था, ये पार्टी का नैरेटिव था, उसको साथ लेके मैं चला और मैंने ये बात की। अब मैं शर्मिंदा हूँ। उसके ऊपर वैसे एक क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त पूछा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से अगर आपको ये कहा जाए कि किसी बंदे को किल करना है, तो उसके ऊपर आप क्या स्टांस रखेंगे? अब जो है खान साहब की गिरफ्तारी, ये देखिए, ये मीडिया के इम्पैक्ट इस किस्म का होता है। खान साहब की गिरफ्तारी से मुतल्लिक ये है कि खान साहब को सिर्फ वहां तक लेके आना है, हुँ। ईसीपी के ऑफिस तक। ये उतनी ब्रीफ्ड किस्म की, अगर आप इसको गिरफ्तारी कह लें तो वो ठीक होगा। ये नहीं है कि खान साहब को अरेस्ट करके आएंगे वहां मतलब उनके सामने। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो मेहनत समाजत से नहीं आ रहे तो ज़रा ज़बरदस्ती ही ले आएँ उनको। हम्म। हमारे बस सामने पेश हाँ, किया यहीं जाए। तक है। और वो गिरफ्तारी ये ब्रीफ किस्म की, अगर गिरफ्तारी कह लें या उनको पाबंद करना कह लें, ये उतनी होगी, उससे बढ़ के नहीं। तो ये गिलानी मेरे साहब, ख्याल में वैसा भी वो जो अजीब सा खान साहब के हामी हैं वो तो कहते हैं कि खान साहब को किसी ने हाथ लगाया तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। उनके लिए तो ये ब्रीफ सी गिरफ्तारी जिसको डाउन प्ले कर रहे हैं जावेद साहब, वो भी बड़ी मैनी रखती है। वो तो आपको लगता है कि ये होगा? मेरी प्रिडिक्शन तो ये है कि ये गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो खुद ये कह चुके हैं अभी इस हुक्म के आने के बाद कि जी मैं कल अदालत वो पेश हो जाऊंगा इलेक्शन कमीशन के सामने। जी, मेरा ख्याल है कि ये हाइप एक क्रिएट की जा रही थी इस्लामाबाद में, चूंकि आपको पता है हुकूमत की भी एक ख्वाहिश है और बहुत सारी ख्वाहिशें जो हैं वो खबरों की सूरत में गर्दिश करती रहती हैं। तो शाम को जी ये टिकट्स भी चले कि पुलिस इस्लामाबाद आईजी साहब ने एक मीटिंग कॉल कर ली है और वो गिरफ्तारी के मतलब स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इसी दौरान ही उनके हमने देखा सम्मन भी उनके घर जारी हो चुके हैं। ये भी बात चल जी, पड़ी है, ठीक कह तो रहे इसी हैं। दौरान हमने सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब की फुटेज देखी। वो पिछले हफ्ते की तरह जब वो इस्लामाबाद आए थे बनी गाला में अपने रिहाइशगाह पे, तो वो जिस तरीके से सिक्योरिटी के साथ वॉक कर रहे थे, हशाश बशाश बज़ाहिर नज़र आ रहे थे, वो फुटेज भी आ गई, वीडियो क्लिप्स आ गए वहाँ पे सोशल मीडिया पे। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर उन्होंने खुद कह भी दिया है, इसके साथ साथ इसी केस से रिलेटेड और इलेक्शन कमीशन के जो दूसरे केसेस हैं उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी पेशी है और वहाँ के चीफ जस्टिस जामिर फारूक साहब जो है वो बहुत सारे केसेस को सुनेंगे। उसके साथ साथ कल इमरान खान साहब ने जो साइफर की इंक्वायरी है एफआईए में, उसमें भी पेश होना है। तो कल भी उनका एक बिजी डे है। ये देखें, ये बेसिकली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के निज़ाम में जब आपको पता है कि इस्तेसाल चाहे पीटीआई की हुकूमत में हो या नून लीग की हुकूमत में हो, जब ये होता है तो वो सारे अपने अपने अनाओं की तस्कीन चाहते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की भी एक ख्वाहिश है कि हमारे सामने भी उन्हें पेश किया जाए
और हम उन्हें देखें किस तरह हमें ललकारते थे। आपको याद होगा कई जब इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में पेशियां होती रही हैं तो उनकी 20 पेशियां होती हैं आप, तो उनमें कई जो छोटे जजेस होते हैं, सिविल जजेस, सेशन जजेस, वो भी कई दफ़ा एतराज़ कर रहे होते हैं कि जनाब वो फलां अदालत में पेश हो गए हैं तो मेरे पास आते हुए उन्हें क्या तकलीफ है जनाब, नहीं जी मैं नहीं केस सुनता जब तक इमरान खान साहब नहीं आते। तो इस तरह का भी एक माहौल जो है वो बना हुआ मेरे है ख्याल से इत्तेफाक। देखिए ये भी जी, तो हो मेरे ख्याल से सकता इस है ना तरह कि से कल होना इमरान चाहिए। खान साहब जाएं और उनको कहें कि देखें इलेक्शन कमिश्नर साहब मैं आपके हुक्म पर पेश हो गया हूं, अब तो आप इलेक्शन करा दें। हाँ जी, आप तो आप इलेक्शन और शफाफ इलेक्शन करवा दें। ये तो खान लेकिन साहब मेरे जिस किस्म की लाठियां कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इन सबको जाके बनी गाला पेश हो जाना चाहिए कि हम आपकी वो पेशी लेने आए थे, आप अपने जितने भी आपके मुकदमे हैं उनमें अपना अपना स्टांस पेश कर दें। नहीं ये इसलिए जरदारी देखिए साहब इसमें तो भी देखिए अदालतों रजाकाराना में तौर हमने पे रोते हुए देखा है। गिलानी साहब अपने गिलानी साहब को भी, आपके यूसुफ रजा गिलानी को भी, बाकी जो जितने बड़े लीडर हैं, शहबाज शरीफ, ये सारे अदालतों में ये पॉलिटिकल इनके मुकदमात होते लेकिन हैं, मैं सब खता कलामी जाते हैं। वहाँ ये जावेद खास साहब खास ये खास कर्म कोई इमरान खान साहब के ऊपर नहीं हो रहा कि वो ये कह जी, रहे हैं कि मुझे जाना पड़ता है तो ये करना पड़ता है। बट ये अगर पॉलिटिक्स में ऐसी आप राह हमवार करेंगे तो आपके सामने ये चीजें आती हैं। जी। पहले मेरा ख्याल है जावेद साहब आपकी बात बजाय है, लेकिन मैं इसमें गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा कंपैरिजन करें या वैसा बात भी इस पे कमेंट कीजिएगा। तो जो केसेस शहबाज शरीफ साहब पे बने वो 2 या 4 केसेस थे देखें। जो केसेस यूसुफ रजा गिलानी साहब पे बने वही वो सुप्रीम कोर्ट वाला केस था, या उनका एक नैब का केस था जो बहुत पुराना चल रहा था। लेकिन इमरान खान साहब के तकरीबन 150 के करीब तो देखें कोर्टों में माना गया है कि केसेस हैं। उसमें उनकी दरख्वास्त मेरा हाल है बेजा नहीं है कि जनाब आप मैं बैठा रहता हूँ एक वीडियो लिंक पे आप सारे केसेस सुनते जाएं बारी बारी। अब ये यकीनी तौर पे मुमकिन तो नहीं है वैसा कि 150 केसेस बनाए हैं और पूरे पाकिस्तान में हों और वो बंदे से एक्सपेक्ट करें कि आप हर जगह पे हाजिर हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि इनकी कंपैरिजन करना मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसलिए ज्यादती है कि यहाँ पे केसेस की नवैयत और है। यहाँ पे 9 मई नहीं हुआ था पहले जगहों पे, अब 9 मई हो गया तो केसेस जो है वो और ज्यादा मल्टीप्लाई हो गए। तो इसलिए एक पेचीदा सूरत हाल से इमरान खान साहब गुजर रहे हैं। कंपैरिजन का जो एक नुक्ता है ना गिलानी साहब, वो ये है कि हमेशा सियासतदानों के खिलाफ जब वो इक़्तिदार से निकलते हैं और बड़े घर की नाराजगी होती है तो केसेस एक ही वजह से बनते हैं और एक ही वजह से उनको भगा भगा के जो है ना वो तकाया जाता है। सो हम जब भी बात करते हैं हम ये करते हैं कि ऐसा पहली दफा किसी सियासतदान के साथ नहीं हो रहा। नहीं, सियासतदान हमेशा ये भुगतते रहे हैं। इमरान खान साहब जब ये कहते हैं ना, और वो भी यही मैं भुगत रहे हैं। समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है और उनके हामियों का, उसमें गलती भी यही है कि वो कहते हैं कि जी नहीं हम तो बाकी तो देखे ना बड़े करप्ट थे और बाकी तो बहुत बुरे थे, तो उनके खिलाफ जब ऐसे केसेस बने तो ठीक बने, हमारे खिलाफ नहीं बनना चाहिए था। लेकिन ये भी देखिएगा जो आपने, और मैं जो सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें कि आपने कहा कि बड़े घर की आशीर्वाद के साथ जो केसेस बनते हैं, बल्कि ये जो केसेस खत्म होते हैं वैसा वो भी बड़े घर की वो भी आशीर्वाद से वहीं ही से होते होते हैं, बिल्कुल सही बात है। खैर आगे जी, ये चलते तो हैं जरा ये। जी जावेद साहब आप कुछ ऐड आगे करना चाह चल रहे हैं? नहीं, नहीं प्लीज आगे चलें। वो हाँ हमें मैं नहीं, ये इन्होंने कह तो रहा हूँ बड़े कि घर ये, की आशीर्वाद, इन्होंने बड़े घर की नाजरीन के आशीर्वाद टाइम पर को काम भी हमें किया है। हाँ मैं ये कह महदूद रहा हूँ कि खातिर ये रखना जो चाहिए। इसहाक डार साहब का नाम चलना शुरू हुआ था, पीपल्स पार्टी ने जितना स्ट्रांगली रिएक्ट किया है इस पे, 2 दिन मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, उससे ये तो नहीं लग रहा कि ये सिर्फ अफवाह थी। मुझे ये लगता है कि नून लीग ने नाम छोड़ दिया मार्केट में इससे पहले के तस्फिया होता, और उस पे जाहिर है कि फिर रिएक्शन भी वैसा आया, क्योंकि ये होता नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि आग होती है तो धुआं उठता है, ये धुआं किसी वजह के बगैर नहीं उठा। जावेद साहब। वैसे तो अवैध साहब आपको जर्नलिज्म छोड़े हुए तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी जर्नलिज्म की जब आप जिस तरह लगता है कि प्रैक्टिकल बातें करती हैं, ये बिल्कुल आपने वही बात की है। जैसे होता क्या है, जर्नलिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है कई दफा, उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हो, और खबर खुद फ्लोट की जाती है। खबर आप ये कह लें कि खबर उस तक पहुंचाई जाती है और उसको अपने फवायद लेने होते हैं, नब्ज चेक करनी होती है, कि पल्स चेक करते हैं कि क्या है। इसहाक डार का नाम के लिए भी यही एपिसोड हुई है, यही किया गया, उनका नाम चलाया गया। उन्होंने देखना था कि रिएक्शन क्या आता है, अगर चल जाता तो आगे चलाएंगे।
बाकी आपको तो पता है कि किस तरीके से रूल्स अमेंड होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। 1-2 दिन ही लगते हैं, उसमें कोई ऐसी देर नहीं लगती। हमें ये कहते हुए शर्मिंदगी होती है कि आयन को मोम की नाक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो गिलानी साहब, हुकूमत जो है मतलब ये जो इसहाक डार साहब की अगर तकर्री होती और वो गैर जानिबदारी के उस पैमाने पर पूरा तो नहीं उतरते जो आइन में लिखा हुआ है, तो हुकूमत के बारे हम ये भी सुन रहे हैं कि उसके लिए शायद इलेक्शन एक्ट में तरमीम होती और तरमीम मजीद भी हो रही है। जरा इस जी हवाले से भी तो कुछ बताएं ना, ये क्या तरमीम है जो हुकूमत करने जा रही है और इससे ये क्या अचीव करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है यही तरह मुहिम है जो अभी तो कुछ आ जाएंगी चीज़ें सामने। कल भी इजलास है, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी कॉल किया गया है कि उसमें कुछ चीज़ें आ जाएंगी जिसमें मेरा ख्याल है वो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं कि अगर इसहाक डार साहब बनते हैं तो कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे एक पार्टी के साथ होते हुए। बुनियादी चीज उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है ना वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, मतलब इससे पहले तो तो जो मीशत के है वो। हवाले से बड़े फैसले हाँ। देखें। वो वैसे तो ये एक ज़ाहरी तब्दीली की बात आप कर रहे हैं। जो कुछ आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है और पंजाब हुकूमत में हो रहा है, वहाँ पे भी निगरान हुकूमतें हैं और वो बहुत सारे ऐसे फैसले कर रही हैं जो इलेक्शन कमीशन की रूह से या इलेक्शन के आइन की रूह से उन्हें नहीं करने चाहिए। लेकिन वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, वो वसी पैमाने पे तरक्की यहाँ दे रहे हैं, भर्तियाँ कर रहे हैं, तबादले कर रहे हैं और बहुत कुछ जो एक एक बाकायदा वज़ीर आला के तौर पे इख्तियारात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उधर गवर्नर कर रहे हैं, इधर वज़ीर आला कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ये एक नेशनल सतह का मामला है, वफ़ाक का मामला है और इसमें 13 रुकनी अलायंस भी शामिल है, तो उसको थोड़ा-सा पैसिफ़ाई करने के लिए, सैटिस्फ़ाई करने के लिए ये कोशिशें की जाएँगी। लेकिन जो आपने बात की थी ना पहले, मैं उससे ही इस बात को जारी करना चाह रहा था कि बड़े घर के आशीर्वाद की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी उसी बंदे ने बनना है जिसको बड़े घर की आशीर्वाद होगी। और ये फिलर छोड़ा गया है मेरा ख्याल है, लेकिन ये फिलर नहीं है। इसके पीछे थोड़ी-सी कहानी बैकग्राउंड मेरा ख्याल है चल रही है। और ये अंडरस्टैंडिंग शायद पीपल्स पार्टी के नॉलेज में ना हो, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो पीएमएलएन और मेरा ख्याल है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी हद तक तय हो चुकी हुई है। और जो आज की बात आप देखें, आज जो ज़रई फार्म जो 10 लाख एकड़ की ज़मीनों के हवाले से पहले फार्म की इफ्तिताह थी बाकायदा, उसमें अभी-अभी एक तकरीब ख़त्म हुई और आईएसपीआर की तरफ से कुछ खबरें जारी की गई हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है, आसिम मुनीर साहब ने, कि ये जो मईशत और सिक्योरिटी साथ-साथ मिले हुए हैं। सिक्योरिटी के बगैर मईशत नहीं तरक्की कर सकती और मईशत के बगैर सिक्योरिटी नहीं सही रह सकती। और साथ में उन्होंने एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया कि हम इस मौजूदा बहरान से पाकिस्तान को निकाल के ही दम लेंगे। मेरा ख्याल ये उस सारे में एक कीवर्ड है कि ये जो कमिटमेंट पीएमएलएन की और वो हो गई है। अब मेरा ख्याल है जरदारी साहब की इसमें गेम ये है कि उन्होंने तो देखें शहबाज शरीफ साहब के ऊँट को जगह दी थी कैंप में। अब वो ऊँट जो है वो पूरे कैंप पे कब्जा कर रहा है। अब उस ऊँट को जरदारी साहब ने कैसे निकालना है वहाँ से और नवाज शरीफ साहब के ऊँट को, ये अब इसमें एक गेम है। वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। बज़ाहिर यही लगता है कि अंदर से ये एक दूसरे को मुतमिन कर चुके हुए हैं कि जनाब हम देखें मईशत को कंट्रोल कर लेंगे, यूएई से इन्वेस्टमेंट आएगी, सऊदी अरेबिया से आएगी और तस्वीर भी जपते हैं शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कि ये फर्द वाहिद की कोशिशों से सब कुछ हो रहा है। तो एक अलायंस तो हमें देखे नज़र आ रहा है। देखिए उसमें शहबाज शरीफ साहब ने इतनी वो उधर कोशिश वो कर रहे हैं खेमे में अपना कब्जा बरकरार रखने की, तो फिर ये सब कुछ तो करना पड़ता है ना। जी हाँ, तो वो हो सकता है एंडोर्समेंट हो चुकी हो अंदर खाते, हम्म। लेकिन उसमें होगा कि बाकियों को कैसे राजी करना है। तो फिर शहबाज लेकिन साहब को ये इंटरिम भी बना दें, अगर उन्हीं को आगे चलाना है तो फिर बीच में ऐसा तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो खैर। बात वो उसमें तो खैर पीएमएलएन की भी आपस की देखें ना हम्म। मामलात हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो देखें अलग कैंप है। आप हम्म। आगे आने वाले वजीर आजम तो नवाज शरीफ हैं और इसहाक डार उनके दाएं हाथ हैं, दाएं बाजू हम्म। हैं। तो वो इसीलिए वहां पे रहेंगे। तो मरियम साहबा की भी हमवार होगी जगह वहां पे और उस ग्रुप की होगी जो प्रो नवाज और हार्डलाइनर कैंप समझा जाता है। नवाज शरीफ साहब की अभी वापसी जो है ना वो खटाई में ही है, उनकी मंजूरी अभी नहीं है वहां बड़े घर से। फाइनली हमने इमरान खान साहब का के केसेस से मुतल्लिक गुफ्तगू शुरू की थी आज के प्रोग्राम में, मेरा ख्याल है उसी पर इख्तिताम करते हैं। साइफर की ये जो तहकीकात हो रही हैं जावेद साहब, इसमें से कुछ निकलेगा मंतकी तौर पर, या ये बस उसी तरह से पॉलिटिकल शोर शराबे की नजर हो जाएगा? आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनसे कोई जरा होती रही है एफआईए में? मुझे तो यूं लगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी जरा करते रह गए हैं, जिस तरह से वो वो कर बाहर सकते निकल के हैं। जिसको वो, क्योंकि ये जुबान बड़ी बेहतरीन जानते हैं कि किस तरीके से डिप्लोमेटिकली चीजों को आगे पीछे करना है। और वो हम्म। अभी तक
इस मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि साइफ़र की हकीकत थी। दूसरा, उस कमेटी से इसका सिक्योरिटी कमेटी से इसकी तस्दीक की गई थी, एक्सेप्टेंस हुई थी। ये बड़ा एक वैलिड किस्म का पॉइंट है। अब इसमें डोनाल्ड लू की भी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका हमारे एम्बेसडर के साथ बाकायदा ये एक्सचेंज हुआ था, जिसके अंदर ये चीज़ें सारी थी। ये कहा गया था कि ये साइफ़र इस नोइयत का है जिसमें रजीम चेंज की बात हो। लेकिन आज की जो ब्रीफिंग है, उसमें पर्टिकुलरली रजीम चेंज का ज़िक्र उस तरह से नहीं आया। खान साहब ने जो पेश होना है, उससे चीज़ें सामने आएँगी कि क्या है और खान साहब उसके बारे में क्या स्टांस लेते हैं। वो हम कह सकते हैं कि ये कुरैशी साहब तो बेचारे घर बैठे थे, ये इसमें इस एपिसोड में खामख़ाही तले गए हैं। हाँ, उस वक़्त ये मौजूद ज़रूर थे और ये इसमें से साझा सोच साइफ़र है। में से हाँ, इस साइफ़र में से खान साहब के लिए कुछ न कुछ बैड न्यूज़ के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। गिलानी जी, साहब। जी, मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बात की शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़ुबान की। वैसे तो हमें हैरानगी होती है कि इतनी ज़बरदस्त ज़ुबान वाली शख्सियत खान साहब के करीब रहे हैं इतना अरसा और खान साहब ने उनसे कुछ सीखा नहीं है। और वो अपनी डगर पे चलते रहे हैं। लेकिन मैं इसको मुख्तसरन अगर कलेक्टिवली बात कर लूँ अवैध साहब कि ये जो आपने साइफ़र की बात की, साइफ़र हो या तोशा खाना हो, ये जितने भी केसेस बन रहे हैं इमरान खान साहब से, जिस तरह हमने पहले बात की, आशीर बात की, तो ये सारे साबित होने के लिए बन रहे हैं। तो चाहे साइफ़र हो, तोशा खान ना हो, ये सारे साबित होने हैं एंड पे, जब तक मामला सेटल नहीं होते। तो अब इसीलिए पता नहीं ये आप साबित समझो होने हैं थोड़ा या साबित तो किए इनका कुछ न जाने हैं। कुछ होता रहना है। और थोड़ा खज्जल ख़ार भी करना है। हाँ जी, हाँ, ये तो ऐसा इसलिए ये ना कहें कि इसका कुछ बनना है कि नहीं, हर केस ही बनने के लिए किया जा रहा है। और जब तक कोई मतलब मामला फिर नहीं तय होते या आशीर्वाद दूसरी तरफ नहीं जाती, तो फिर ये खत्म होना भी शुरू हो जाता फैसला ये है अभी कि फिलहाल उनको भगाना है और थकाना है, और जब वो थक हार के हाँफना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये सोचेंगे कि अब इनका आगे क्या करना है। बहरहाल हम तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। आज इतना ही। वक्त देने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सबका भी बहुत-बहुत